दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट करियर वंस अगेन। आज स्टूडेंट्स मैं आज आप लोगों को मैट्रिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं एंड आई विल मेक श्योर कि ये वो क्वेश्चंस होंगे जो हो सकता है आपके इस बार भी बोर्ड 2024 में रिपीट हो सके। ठीक है, हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर्स में भी रिपीट हुए हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे जो इस साल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा भी, कुछ मैं आपको दूंगा भी, और जो आपसे नहीं होंगे वो प्लीज आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में मेंशन करके अगर बोलेंगे तो मैं आपको वो क्वेश्चंस रिपीट भी करवा दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, मैं क्वेश्चन साथ के साथ करता रहूंगा। जैसे हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अभी जो हम करने जा रहे हैं ये हमारे क्वेश्चन होंगे 1 और 2 मार्क्स वाले। 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे पहले ही क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इफ। आपको गिवन क्या है, इफ x प्लस y प्लस z, x प्लस z एंड y प्लस z इज इक्वल टू 9, 5 एंड 7। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। तो आप देखेंगे जैसे कि मुझे पता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? When the elements at their corresponding positions are equal to each other. That means x plus y plus z would be equal to 9. This is equation first, and then x plus z is equal to 5. It will be equation second, and y plus z is equal to 7. This will be equation third. अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास दो इक्वेशन है, आप देखेंगे यहां से मैं चाहूं तो y की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल आप x प्लस इन इक्वेशन फर्स्ट आप देखेंगे x प्लस z की वैल्यू कितनी है। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज x प्लस z इज इक्वल टू 9। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो x प्लस z की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y प्लस, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी कैन सी दैट x प्लस z इज इक्वल टू कितना, 5, दैट इज इक्वल टू 9, दैट मींस y इज इक्वल टू 4। दिस विल बी फर्स्ट आंसर। यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। और क्योंकि ये 1 या 2 मार्क्स का होगा तो आपको पूरा, अगर 1 मार्क का है तो पूरा सॉल्व करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप करेंगे, लेकिन आपको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। y की वैल्यू यहां पुट करते हैं इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू पुट करते हैं तो 4 प्लस z इज इक्वल टू 7, दैट मींस z इज इक्वल टू 3। ये हमारा सेकंड आंसर। देन आप देखेंगे इसके बाद आप यहां पे वैल्यू z की पुट कर दो इन इक्वेशन सेकंड, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू 2। ये हमारा तीसरा आंसर। तो ये 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है हम लोगों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज इनको जरूर कीजिएगा, और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट दोबारा से लगता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। मैं इन क्वेश्चंस को फर्दर भी रिपीट कर सकता हूं दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इसी तरीके का है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड a if a minus b, 2a minus b, 2a plus c, 3c plus d is equal to -1, 5, 0, 30। ये दे रखा हम लोगों को क्वेश्चन में। ये a की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही इजी फॉर्म है। मैंने आपको अभी अभी एक बात समझाई कि दो मैट्रिक्स के बीच में अगर इक्वल का साइन होता है, दैट मींस the elements at corresponding positions are also equal to each other। मींस जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो उसके इक्वल होगा। आपको यहां आप अगर इस इक्वेशन को देखते हैं तो a माइनस बी विल बी इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना, 0। दिस इज इक्वेशन सेकंड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a minus b is equal to 0, minus plus minus cancel, minus a is equal to -1, that means a is equal to 1 ही हमारा आंसर हो गया। ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और ये सब वो क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, ये 3 या 4 बार बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 3 से 4 बार रिपीटेड हैं। अगर ये नहीं आएंगे तो सिमिलर क्वेश्चंस के बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे जो 1 या 2 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ
9 minus 1 4 minus 2 1 3 is equal to a plus 1 2 minus 1 0 4 9। आपको बोला गया फाइंड ए, क्वेश्चन में ये फाइंड ए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देखेंगे ये आपके पास क्या गिवन है, 9 minus 1 4 minus 2 1 3 is equal to a plus 1 2 minus 1 0 4 9। अगर आपको a कैलकुलेट करना है तो a को सेपरेट कर देंगे तो इट विल बिकम 9 minus 1 4 minus 2 1 3 minus 1 2 minus 1 0 4 and 9। तो a is equal to कितना हो गया, 9 minus 1 कितना हुआ 8, minus 1 minus 2 कितना हुआ -3, 4 plus 1 कितना हो गया 5, minus 2 minus 0 -2, 1 minus 4 -3, 3 minus 9 -6। तो ये हमारी मैट्रिक्स निकल के आ गई ए, 2 रो 3 कॉलम, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप देखेंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे ही बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार बच्चे ये भी नहीं कर पाते हैं, कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते कि अरे क्या हो गया, कुछ अगर क्या हुआ नहीं है सेम तो बोलते हैं अरे क्या कहां से आ गया क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये जैसे कि मैंने बताया ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत क्वेश्चन वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर बच्चों के एग्जाम में आ जाए तो बच्चे सोचते हैं अरे क्या आ गया। इफ a इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा, if a is equal to cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा, तो आपको वैल्यू है क्वेश्चन आपका है, देन राइट a n। अब यहां क्या है, a n आ गया, अब जैसे a रेज़ टू पावर n है बच्चा घबरा गया, अरे क्या हो गया, लेकिन कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो कोई भी पावर होते हैं ना मैट्रिक्स का, बड़ा सिंपल सा फंडा है। जैसे आपको a गिवन है, a मैट्रिक्स आपको गिवन है, a इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा, ये एक मैट्रिक्स गिवन है। अगर आपको a रेज़ टू पावर n चाहिए तो जो भी आपका n होगा रेज़ टू पावर, वो यहाँ पे हमने आप लोगों के टाइम पे शायद डिलीट हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 11th क्लास का एक चैप्टर है। अगर यहाँ रेज़ टू पावर n आ गया ना तो जो भी एंगल होगा उसकी n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, cos n थीटा sin n थीटा sin n थीटा एंड cos n थीटा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब बच्चों के पेपर में आ गया, अरे आप लोगों के पेपर में आप घबरा जाओगे क्या हो गया, हमने देखा नहीं है, क्योंकि इस बार भी ये मैथमेटिकल इंडक्शन वाले क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5th क्वेश्चन है आपके पास अब, कि इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 देन राइट a इंटू ए ट्रांसपोज। जैसे कि सभी को पता है ये a ट्रांसपोज है, a t भी लिखा हुआ था, डैश भी लिखा हुआ था कई बार। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, a ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज क्या होता है, a ट्रांसपोज का मतलब जो मैट्रिक्स की रो है उसको कॉलम में बदल दो, ये रो में है इसको कॉलम में बदल दो, 1 2 एंड 3, ये a ट्रांसपोज हो गया। रो को आपने क्या किया, कॉलम में चेंज कर दिया, दिस रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम, ठीक है। रो कॉलम कन्वर्ट हो गया। अब आपको निकालना क्या है, a इंटू ए ट्रांसपोज। a कितना है आपके पास, a आपको गिवन है 1 2 3 इंटू ए ट्रांसपोज कितना है 1 2 एंड 3। तो a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल एज दैट। रो इज मल्टीप्लाइड विद कॉलम। जब आप रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 9, ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 13 आंसर, 1/1, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, ये भी 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए, आगे करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, फाइंड x एंड y इफ twice of 1 3 0 x plus y 0 1 2 is equal to
5 6 1 8। ये आपका क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करते हैं 2 6 0 2x। इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के बाहर अगर आपको कोई स्केलर यानी कांस्टेंट वैल्यू गिवन है तो वो कांस्टेंट वैल्यू पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से 3 से 0 से एंड x से। फिर यहां पे क्या होगा 2y, ये कितना हुआ 0, ये कितना हुआ 2 4 इज इक्वल टू कितना 5 6 1 8। ये हो गया हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये कितना हो गया 2y प्लस 2। जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसके साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा। 6 प्लस 0 कितना हो गया 6, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 2x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 5 6 1 8। तो जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो उसके इक्वल। आप देखोगे 6 6 के इक्वल आ रहा है, ये 1 होना चाहिए था यहाँ पे, सॉरी ये 1 है, और 1 1 के इक्वल आ रहा है। तो आप देखेंगे ये दोनों इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके इक्वल में आएगा, यानी 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2, 2y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0। ये आंसर हुआ। सिमिलरली 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 4, 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? इसी टाइप के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में मेंशन करना है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को सभी को, आपके पास क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर डालूंगा, आप आंसर भी उसी क्वेश्चन के हिसाब से मेंशन करेंगे। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि आपके पास है, इफ x प्लस 3y 7 माइनस x y 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 0 4, देन फाइंड x एंड y। प्लीज इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, मुझे पता लगे कि आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में ही, मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करवा दूंगा। कुछ इसी टाइप के एक दो क्वेश्चंस और दे रहा हूं मैं आप लोगों को। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे पास है, इफ y प्लस 2x माइनस x 5 3 is equal to 7 5 minus 2 3, then find x and y, then find x and y। इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसका एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, इसके आंसर आप दोनों मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ a इज इक्वल टू aij। ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 3 माइनस 5 1 4 9 0 7 माइनस 2 एंड b इज इक्वल टू bij। आई याद रखना, आई हमेशा स्टैंड करता है रो के लिए, जे हमेशा स्टैंड करता है कॉलम के लिए। ये हो गया हमारे पास कितना रखा है, 2 1 माइनस 1 माइनस 3 4 4 1 5 एंड 2। तो देन फाइंड, क्वेश्चन है हमारे पास, देन फाइंड a22 प्लस b21। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया हुआ है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको देखो हमें करना कैसा, हम लोगों को ध्यान देंगे जरा सभी। हमें क्या चाहिए, a22। जैसा कि मैंने बताया, आई यहां रो को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम को। इसी तरीके से जो आगे लिखा होता है ये हमेशा रो होता है और पीछे लिखा हुआ हमेशा कॉलम होता है। अगर आपको a22 चाहिए तो ऐसा एलिमेंट जो सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट है 4। एंड अब आपको निकालना है b21, ऐसा एलिमेंट जो सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम ये। ठीक है, यानी कितना हो गया -3। तो a22 प्लस b21 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 मीन्स कितना हो गया 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। ये बोर्ड में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता करना क्या है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अब और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि इफ, ध्यान देंगे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इफ 1 2 3 4 into 3 1 2 5 is equal to 7 11 k 23, then find k। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन अलग कैसे है, ध्यान देंगे जरा। क्वेश्चन अलग ऐसे है कि जनरली आप जितने क्वेश्चन देखो यहां बीच में प्लस है, यहां आप मतलब जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने की यहां पे मैंने प्लस का ही लिया था, यहां बीच में मल्टीप्लाई है। तो इसको कैसे करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई अगर आपको करने आते तो वेल एंड गुड है, नहीं आती तो आप सीख सकते हैं, मैं भी कराने जा रहा हूं। हमेशा जो मैट्रिक्स आगे लिखी हुई होती है उस मैट्रिक्स के रो की मल्टीप्लाई पीछे लिखी हुई मैट्रिक्स की कॉलम से होती है। रो इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड विद कॉलम। जब आप रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला एलिमेंट पहले से होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे से होता है। 1 की आप 3 से करेंगे 3, 2 की 2 से करेंगे 4। सेम यही प्रोसेस दूसरे रो की भी उसी कॉलम से, 3 की 3 से करेंगे 9 प्लस 4 की 2 से करेंगे 8। अब हमारा पहली कॉलम से कोई काम नहीं है, फर्स्ट कॉलम इज डन एंड डस्टेड, इसका काम खत्म। सेम यही प्रोसेस हम सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। 1 की 1 से करते हैं, कितना हो गया 1, प्लस 2 की 5 से करेंगे, कितना हो गया 10, 3 की 1 से करेंगे, कितना होगा 3, एंड 4 की 5 से करेंगे, कितना होगा 20, इज इक्वल टू 7 11 k एंड 23। दैट मींस ये हो गया 7, ये हो गया 11, ये आपके पास कितना हुआ 17, और ये कितना हो गया 23, इज इक्वल टू 7 11 k एंड 23। तो आप देखेंगे जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो उसी पोजीशन के इक्वल में होगा, उसी एलिमेंट के इक्वल होगा। 7 7 के इक्वल है, 11 11 के इक्वल है, 23 23 के इक्वल है, तो k भी किसके इक्वल में होगा 17। दैट मींस k इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 17। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने 10 क्वेश्चंस देखे अभी। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं जो बोर्ड में आए हुए। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 1 मार्क का। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि राइट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू which is both symmetric and skew symmetric, जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने जिसका ऑर्डर 2 है, जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों मैट्रिक्स है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 0 0 0 0। ये एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जो कि सिमेट्रिक भी होगी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगी। ठीक है, अब इसी से रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इतने ही इसके अभी की वीडियो में फिलहाल इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। अभी की वीडियो में फिलहाल इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। एक और नेक्स्ट वीडियो लूंगा मैं जिसमें मैं आपको 3-4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, जो आते हैं हाईएस्ट मार्क्स वाले, मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चंस, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये वीडियो आप लोग देखिए, इसके क्वेश्चंस को कीजिए और इनसे रिलेट करते हुए जितने क्वेश्चंस हैं उनको प्लीज सॉल्व कीजिए। इन केस अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन कर सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस की एक नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने पढ़ने वाले फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो से। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज आप लोग इसको देख लीजिए।